वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, आज के दिन आईटी का ये जो शेयर है HCL टेक्नोलॉजीज, ये बाजार में बहुत ज़्यादा फोकस में चर्चा में बना रहा, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में आती हुई हमको नजर आ रही है। 1140 रुपये के करीब की इसकी आज की क्लोजिंग है। 5.5-6% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, लेकिन इंट्राडे में अराउंड 7-7.5% तक ये वाला स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्राडे का हाई अराउंड 1160 रुपये के आसपास चला गया था, वहाँ से गिर गिर के 1140 के आसपास क्लोजिंग आ चुका है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा मजबूत मोमेंटम तेज़ी का इस स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए, इसका पिछला 5 साल का पैटर्न में इसका ऑल टाइम हाई का जोन अगर आप देखोगे तो 2000 रुपये के काफ़ी नज़दीक का लेवल इसका गूगल चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको नजर आएगा। कैंडल पैटर्न पे अगर आप देखोगे तो इसके भी ऊपर का हाई आपको नजर आएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो ये दिखाई देता है, गूगल चार्ट के ऊपर वो दिखाई नहीं देता। तो अराउंड 2000 रुपये के करीब से ये वाला स्टॉक गिर के अभी के टाइम पे 1140 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी देखने की कोशिश करूं तो देखिए, लॉन्ग टर्म के पैटर्न में स्टॉक में वॉलेटिलिटी है। 2008-2007 में बड़ी गिरावट आने से पहले 82-83 के आसपास स्टॉक था। उसके बाद गिर गिर के स्टॉक 26-25 रुपये के आसपास चला गया था। उसके बाद वही 25 रुपये का स्टॉक अराउंड 500 रुपये के करीब गया, फिर से गिर गिर के 400 रुपये के नीचे 350 के आसपास आ गया। वहाँ से भी बड़ी तेज़ी होने के बाद 2021 तक स्टॉक देखो 1300 के आसपास चला गया था, और वहाँ से गिर गिर के फिर से 800-900 के बीच में आ गया था। वहाँ से फिर से 2000 के करीब चला गया, और वहाँ से गिर के अभी 1140 के करीब आ गया। मतलब इस स्टॉक का हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न जो अभी हमने देखा है, उसमें एक बात समझ में आ जाती है कि स्टॉक में बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट लॉन्ग टर्म में कई बार हमको देखने को मिली है। मतलब वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखने को हमको लगातार मिल रही है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली में बात कर लेते हैं इस कंपनी की खबर के बारे में, जिसके कारण स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम आज के दिन हमको देखने को मिला है। तो सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी की बात करें, इस कंपनी ने एक्चुअली जीता है एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्थ है वो कितना है, 10,850 करोड़ के आसपास का दोस्तों इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर में ही बहुत बड़ा दम है, बिकॉज ये नंबर ही काफ़ी बड़ा है। ये कंपनी का जो क्लाइंट है, मतलब जो क्लाइंट है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी में आपको नजर आएगा। यूरोप में पर्टिकुलरली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो जिस कंपनी का से इनका टाई अप हो चुका है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ है, वो अपने आप में काफ़ी दिग्गज कंपनी दुनिया की आपको देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट ये पर्टिकुलर जो हमको देखने को मिल रहा है जुलाई 2026 से दिसंबर 2031 तक नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये वाला जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 साल का नजर आ रहा है, और इसमें ऑप्शन भी है एक्सटेंड करने का अनदर 5 ईयर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वही बात, ये वाला अनाउंसमेंट आने के बाद HCL टेक का स्टॉक में मोर देन 7% का मोमेंटम आज के दिन इंट्राडे में हमको यहाँ पर देखने को मिला भी है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट नज़र भी आ रहा है। अब इसमें HCL टेक्नोलॉजी कंपनी क्या करेगी, तो ये कंपनी एक्चुअली क्लाइंट का डिजिटल वर्कप्लेस ऑपरेशन को मैनेज करने का काम करेगी। साथ ही साथ जो एंटरप्राइज नेटवर्क ऑपरेशन है इसको भी हैंडल करने का काम HCL टेक की इस एग्रीमेंट के अंडर करते हुए आपको नजर आएगी। और इसमें जो यूज़ होगा AI ड्रिवन ऑपरेटिंग मॉडल्स का यूज़ होगा, ताकि जो एफिशिएंसी है और जो ऑटोमेशन है उसमें इंप्रूवमेंट और भी लाई जा सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर AI का इन्वॉल्वमेंट भी ऑपरेटिंग मॉडल्स में हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब ये वाला चीज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखिए, एक लॉन्ग टर्म का बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट जब प्रोवाइड हो जाता है किसी भी कंपनी को, तो उस कंपनी का फ्यूचर का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी होता है वो भी काफ़ी बेटर हो जाता है। तो ये शो भी करता है कि HCL टेक कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार मेजर ग्लोबल एंटरप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हमको नजर आएगी, बिकॉज पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो चुके हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी इस कंपनी को यहाँ पर मिल चुके हैं। और ये जो डील अभी हुई है, ये कंपनी का प्रेजेंस AI बेस्ड IT सर्विस इस कैटेगरी में और भी मजबूत करने के लिए ग्लोबल लेवल पे काम करता हुआ नजर आएगा।
अब देखिए स्टॉक ही अपने आप में इतना बड़ा, इतना दिग्गज स्टॉक है, और इससे बड़े स्टॉक में जब कोई खबर आती है तो मार्केट के एक्सपर्ट, मार्केट के एनालिस्ट जो है उस स्टॉक को अपना रिपोर्ट कवरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एनालिस्ट इस ऑर्डर को अभी के टाइम पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह देख रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि थोड़ा सा कॉशियस भी रहना पड़ेगा। अभी आप लोग सोचोगे कॉशियस क्यों, तो उसके पीछे का रीज़न भी इन्होंने बोला है। अभी के टाइम पे एआई क्या क्रिएट कर रहा है, एआई अभी के टाइम प्राइसिंग प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है, खास करके आईटी इंडस्ट्री में। ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी अनसर्टेनिटी कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आएगी, और क्लाइंट का जो स्पेंडिंग है अभी के टाइम डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट में, वो भी अभी के टाइम थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू की तरह हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण अभी के टाइम इतना बढ़िया खबर आने के बाद भी एनालिस्ट का यही मानना है कि डेवलपमेंट तो पॉजिटिव है, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन एआई का जो यहाँ पर अभी के टाइम जो पैनिक क्रिएट हो रहा है प्राइसिंग प्रेशर का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर रहना चाहिए। हालांकि फ्यूचर का जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस होगा वो अभी के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाले समय के लिए मार्केट में इस कंपनी का रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी सभी को पता है जो काफ़ी सालों से मार्केट में, ये कोई मामूली कंपनी तो है नहीं, एक लार्ज कैप कंपनी है। 3,09,260 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप हमको देखने को मिलेगा। स्टॉक का पी अभी के टाइम 17.8, मैंने राउंड नंबर लेके चलते हैं 18 के करीब आपको नजर आएगा। इसके सामने जो इंडस्ट्री का पी है वो अराउंड 21.7, मतलब 22 के करीब आपको नजर आएगा। तो जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है उतना डिमांड अभी भी इस कंपनी का नहीं है। इनफैक्ट इंडस्ट्री डिमांड के नीचे इस कंपनी का डिमांड है, जिसको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं। बिकॉज अगर इंडस्ट्री डिमांड को मैच करना है तो यहाँ से स्टॉक का पी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और पी ऊपर की तरफ जाने का मतलब वही है स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो टोटल असेट है वो 1,16,258 करोड़ के आसपास का नजर आएगा, मतलब असेट में काफ़ी मजबूती आपको नजर आएगी। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट को। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में यहाँ पर होने वाले हैं। पिछले 4 साल का डेटा को चेक करेंगे, 2023 से लेके 2026 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा। सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट की बात करें, 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 14,850 करोड़ का। अगले साल प्रॉफिट बढ़ गया 15,710 करोड़, उसके अगले साल प्रॉफिट फिर से बढ़ गया 17,400 करोड़ के आसपास का। लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे कंपनी को लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हल्का सा कम होता हुआ हमको देखने को मिला है। हालांकि उसके पहले साल के कंपेयर में प्रॉफिट अभी भी ऊपर की तरफ है, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ठीक है, कोई लॉस नहीं है, लेकिन हल्का सा प्रॉफिट कम हुआ है। तो स्टॉक में, मतलब बहुत सारे आईटी कंपनीज में अभी के टाइम ये इशू हमको देखने को मिल भी रहा है, लेकिन नंबर अभी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे खासे नजर आ रहे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉन्ग टर्म में हमको ये देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बात कर लेते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, वो भी हमने कुछ मिनटों पहले देखा था। प्रमोटर की टोटल होल्डिंग 60.86% के करीब नजर आएगी। पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेयर में प्रमोटर का होल्डिंग हल्का सा मार्च क्वार्टर में इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है। एफएस की होल्डिंग की बात करें तो एफएस की होल्डिंग धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन फिर भी 15.5% का स्टेक अभी भी एफएस का इस कंपनी में आपको नजर आएगा। वो भी तब जब प्रमोटर के पास ही 60 से लेकर 61% का स्टेक है। तो एफएस की होल्डिंग कम जरूर हो रही है, लेकिन 15.5% की होल्डिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत ही अच्छी होल्डिंग मानी जाएगी। अब देखिए एफएस का होल्डिंग कम हो रहा है, लेकिन डीएस का होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है। मतलब बड़े प्लेयर का जो होल्डिंग कम हो रहा है वो दूसरे बड़े प्लेयर्स के पास ही शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा इशू नजर नहीं आ रहा। डीएस का होल्डिंग लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी अराउंड 19% का स्टेक डीएस के पास देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न उन गिने चुने कंपनियों में हमारे देश के देखने को मिलेगा, जहां पे पब्लिक होल्डिंग 4-4.5% की सिर्फ आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट के पास भी 0.04% का स्टेक है, अदर होल्डिंग भी 0.29% नजर आएगी। मतलब अराउंड 95% का जो बहुत बड़ा स्टेक है वो अभी भी प्रमोटर, एफएस, डीएस, इन 3 बड़े दिग्गजों के पास आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो यही पर्टिकुलर खबर थी, जो डेटा था वो आपको बताना था, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, शो किया है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है।
किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।